बहुत अधिक विचरण यानी डेविएशन, बिखराव अगर किसी श्रृंखलाओं में है तो हम क्या देखते हैं कि माध्य का चूंकि जो मध्य बिंदु होता है और उसमें बिखराव ज्यादा है, ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि माध्यिका के सापेक्ष अगर हमने माध्य विचलन निकाला तो वह पूरी तरह से सही नहीं आता। एक और चीज देखते हैं कि माध्य से विचलनों का योग, जब हम माध्य से विचलन निकाल रहे हैं तो अगर ऋण चिन्ह को छोड़ दें तो वो माध्यिका से विचलनों के योग से अधिक होता है। इससे क्या प्रभाव पड़ा कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन अधिक साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक या वैधानिक नहीं है। तीसरी कमी कि माध्य विचलन को चूंकि विचलनों के निरपेक्ष मान पर ज्ञात करते हैं, यानी चाहे वो माइनस में है या प्लस में है, हमें सबको प्लस में लेकर के ही काम करना होता है। इसलिए यह बीजगणितीय गणनाओं के लिए योग्य नहीं होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि कुछ और भी हमें पता करना है। अगर हमें सही विचलन पता करना है तो कोई और माप भी होती है। तो देखते हैं एक और माप, प्रसरण और मानक विचलन। इसे जानने से पहले अगर हम ध्यान से समझें कि हमने जो माध्य का विचलन निकाला उसमें हमने निरपेक्ष मानों का योग किया था, और वो इसलिए किया था क्योंकि उसमें ऋण चिन्ह आता है और ऋण चिन्ह के कारण से कई बार विचलनों का योग शून्य भी हो जाता है। अब यहां से हमें उस माइनस को हटाने के लिए क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम इनको वर्ग कर दें, और वर्ग करके अगर हम इनको जोड़ते हैं तो माध्यक से विचलन निकाल करके उस ऋण चिन्ह की समस्या को दूर करने के लिए हमने इस सारे जो डेविएशंस हैं इन सब का वर्ग कर दिया। अब वर्ग करने से क्या होगा, ये सब प्लस में आ गए। प्लस में आने के बाद इन सब को हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने से जो रिजल्ट आया वो बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आया। देखते हैं आगे। इसके लिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। हमने 6 एक प्रेक्षण लिए, 5, 15, 25, 35 और 45 के साथ 55। इस समुच्चय के साथ हमने माध्य निकाला तो हमने देखा कि हमारा माध्य 30 आएगा। इस माध्य से हमने इस सभी प्रेक्षणों से विचलन निकाल करके और उसका वर्ग किया। जब हमने माध्य चूंकि 30 आया था, 5 में से 30 माइनस करके वर्ग करना, 15 में से 30 माइनस करके वर्ग करना, 25 में से भी 30 माइनस करके वर्ग करना, इस तरह से 6 की 6 प्रेक्षणों से माध्य को माइनस करने के बाद वर्ग करेंगे और फिर इन सब को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमारे पास आ गया 1750। हमने क्या किया, एक और उदाहरण लिया और उसमें केवल 6 प्रेक्षण नहीं लिए, उसमें 31 प्रेक्षण लिए। जी हां, इसमें हमने 20 समुच्चय लिया जिसमें 31 प्रेक्षण थे। अब इन 31 अगर प्रेक्षणों का भी हमने जब माध्य देखा तो हमने क्या देखा कि इसका भी माध्य 30 आया। और माध्य निकालना हम सबको आता है, सारे प्रेक्षणों को योग करना और जितने प्रेक्षण है उससे भाग देना, माध्य आसानी से निकल आता है। 6 प्रेक्षणों का भी माध्य 30 है, इन 31 प्रेक्षणों का माध्य भी 30 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस माध्य को जो हमारे पास प्रेक्षण है वही तरीका तो एक ही है, उसमें से माइनस करना और वर्ग करना। हमने क्या किया कि इसके भी विचलनों का वर्ग करके योग किया। कैसे, आगे देखते हैं कि इसके विचलनों के वर्गों का योग हम जब निकालते हैं तो माध्य हमारा 30 आया था, और जब माध्य 30 आया था तो इसके जितने भी डाटा थे उन सभी
प्रेक्षणों के साथ इस 30 को माइनस भी करना है, वर्ग भी करना है और जोड़ना है। तो हमने क्या किया, सभी प्रेक्षणों के साथ इस 30 को माइनस किया और माइनस करके वर्ग किया, फिर जोड़ा। एक विशेष बात इन प्रेक्षणों में कि आप ध्यान से देखें, -15 का वर्ग, -14 का वर्ग, ऐसे ही -13 से होता हुआ -1 का वर्ग, और एक प्रेक्षण ऐसा भी है जिसमें 0 का वर्ग आ रहा है। अगले जो 15 प्रेक्षण हैं उसमें 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और आखिरी में 15 का वर्ग आ रहा है। यहां जो आपने पहले गणित में पढ़ा हुआ है कि 1 से 15 तक के वर्गों का योग, और यह भी 2 बार हो गया है। आप देखें, माइनस के साथ हो या प्लस के साथ हो, 1 से लेकर 15 तक के वर्गों का योग हमने क्या किया, डबल कर दिया और 1 से 15 तक के वर्गों का योग करा। हमने पढ़ा है कि अगर n प्राकृत संख्याएं हैं और उनके वर्गों का योग यदि हम निकालते हैं तो हमारे पास सूत्र होता है कि n गुणा n+1 गुणा 2n+1 बटा 6। चूंकि डबल है इसलिए डबल हो गया, और इस तरह से हमारे पास कुल आ गया 2480। एक विशेष बात इन दोनों समुच्चयों में, उसमें केवल 6 प्रेक्षण थे, इसमें 31 प्रेक्षण हैं। दूसरा, उसमें अगर आपने देखा था तो वहां 6 प्रेक्षणों में जो विचलन की रेंज थी, परिसर थी, वो थी -25 से 25। इतना बड़ा उनका बिखराव था, जबकि इन 31 प्रेक्षणों में यानी समुच्चय बी में इनका परिसर है -15 से 15। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे जो वर्गों का योग आया है उसके हिसाब से हम देखें तो इसमें बिखराव बहुत ज्यादा है जो समुच्चय बी है, यानी 31 प्रेक्षणों में बिखराव ज्यादा है क्योंकि 2480 है, जबकि वो 6 प्रेक्षण हैं वहां पर बिखराव कम आया है। ये तो गलत है, कहीं ना कहीं कुछ और है जिसे हमें जानना है। इसके लिए हमें और क्या करना चाहिए, आगे देखते हैं। इसको दूर करने के लिए फिर क्या किया कि जो हमने विचलनों का वर्ग किया था और वर्ग करके योग किया था, बाद में उसका माध्य निकाल लिया। जी हां, यानी पहले जो वर्गों का योग आया था 1750, चूंकि वो 6 प्रेक्षण थे, हमने 6 का भाग दिया, हमारे पास आ गया 291.6। जो समुच्चय बी था उसमें वर्गों का योग आया 2480। कुल प्रेक्षण थे 31, हमने क्या किया, 31 से भाग किया, हमारे पास जो अब आया वो आया 80। यहां से एक सही प्रेक्षण सामने आता है जैसा कि हम चाहते थे। अब पहले समुच्चय में बिखराव 291.6, दूसरे समुच्चय में बिखराव 80। इसका मतलब अच्छा कौन सा है, तो चूंकि पहले वाले में -25 से 25 ज्यादा था, हमारा जो बिखराव आया है, यहां भी जो विचलन आया है वो 291.6 आया है। दूसरे वाले में जो बिखराव था वो -15 से 15 था, यानी कम था। यहां भी हम देखें हमारे विचलनों का योग 80 आया है। इसका मतलब ये ज्यादा सही है, अपेक्षित जो परिणाम हैं उनसे मेल खाता है। तो माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य, फिर से माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य, एक नया शब्द वेरिएंस, प्रसरण कहलाता है। और इस प्रसरण का जो प्रतीक है वो है सिग्मा स्क्वायर, इसको बोलते हैं सिग्मा का वर्ग। तो सिग्मा स्क्वायर हो गया प्रसरण, और इसका मान जितना भी विचलन हुआ माध्य से उनके वर्गों का योग करके और उस नंबर ऑफ प्रेक्षण से भाग दें, अर्थात
सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n समेशन ऑफ xi माइनस x बार का वर्ग। तो ये हुआ प्रसरण यानी